सो हाय एवरीबॉडी। ऐसे आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सारी जगहों से होके आ गई, अब मैं अपने घर पे आ गई हूँ प्रॉपर। सो आज का वीडियो ये है कि जो मिस्टेक्स मैंने की थी अपने वेट लूज़ में, मैंने ऐसी कुछ मिस्टेक्स की थी जिससे मेरा वेट लूज़ नहीं हो पा रहा था। सो मैंने वो मिस्टेक्स की थी, सो मैं वो आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में कि आप वो ना करें ताकि आप अपना वेट लूज़ इजीली कर सकें। मेरा वेट पहले 93 था। मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। अब मैंने अपना वेट लूज़ किया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। बट मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी तो मैंने सोचा वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प हो एंड मुझे भी अच्छा लगे कि मैंने किसी की हेल्प की है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ कि हम कैलोरी डेफिसिट को सीरियसली नहीं लेते हैं। कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितना कैलोरी खा रहे हैं। अगर हमें वेट लूज़ करना है, मैंने वेट लूज़ किया था, तो मैंने सिर्फ 1200 या 1300 से ज़्यादा कैलोरीज़ में एक दिन में नहीं खाती थी। सो आपको थोड़ा सा ही होता है कैलोरीज़ को काउंट करके खाना है, या आपको एक आइडिया ले लेना है कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिसमें ज़्यादा कैलोरीज़ हों। सो कैलोरी डेफिसिट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लूज़ होगा। या आप मेरे से लिख के ले लो। और सेकंड पॉइंट है, कुछ लोग होते हैं ना, पहले मैं क्या करती थी, मुझे लगता था कि ना मैं अगर खाना छोड़ दूंगी थोड़े थोड़े दिन का या एक एक टाइम का, सो क्या होगा, मेरा वेट लूज हो जाएगा। तो ये आपका सबसे बड़ा एक मिथ है कि अगर आप खाने को स्किप कर देंगे तो आपका वेट लूज होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि वेट बढ़ता है, क्योंकि जब हम स्किप कर देते हैं और फिर हम जब खाने बैठते हैं, हमने स्किप कर दिया, फिर हम खाने बैठेंगे तो हम एक टाइम से ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि हमें उस टाइम भूख लगती है। तो वो हमारा बिल्कुल एक रॉन्ग रहता है तरीका वेट लूज़ करने का, कि हमें खाने को स्किप कर देना है। कभी भी खाने को आपको स्किप नहीं करना है। प्रॉपर खाना खाइए और थोड़ा-थोड़ा खाइए। पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हम 4 रोटी खा रहे हैं एक साथ, वहीं आप 2 रोटी खा लीजिए, 1 रोटी खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें बिल्कुल खाना। सो ये भी एक बहुत ही गलत होता है करना, जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। छोड़ दिया था खाना, उससे मेरा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 1-2 किलो मेरा वेट गेन ही हो गया था, क्योंकि मैंने दोबारा जब मैं खाने बैठती थी तो ज़्यादा खा लेती थी उससे। मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि हम ना फाइबर इंटेक अच्छे से नहीं लेते हैं। हम सैलेड वगैरह को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप अपना डाइट पे है ना, या आप नॉर्मल डाइट पे नहीं भी हैं, सो आपको क्या करना है कि आपने रोटी, सब्जी, चावल, व्हाटएवर यू वांट टू ईट, आप उसे खाओ, लेकिन साथ में अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखो। सैलेड हमारा खूब सारा होना चाहिए। हम वेजिटेबल्स हो गए, हमें खूब सारे खाने हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार ठीक है, वेट डाइट तो कर ही रहे हो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, हमें भूख कम लगती है। फाइबर जितना अंदर जाएगा, भूख हमें उतनी कम लगेगी। हमें फाइबर इंटेक को अपना अच्छा रखना होता है। लेकिन हम ये मिस्टेक कर देते हैं। स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सैलेड वगैरह मुझे पसंद ही नहीं था, ना मैं खाती थी। लेकिन फिर जब मैंने धीरे-धीरे उसके ऊपर पढ़ा, चीज़ें देखी, वीडियोज़ वगैरह देखे काफ़ी सारे, मैंने रियलाइज़ किया कि फाइबर इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं सैलेड खूब सारा खाती थी और उसी वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ है, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती थी, तो मैं खाती भी कम थी, और इसी तरीके से मैंने अपना वेट लूज़ किया है। फाइबर इंटेक इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बारी आती है पानी की। पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं पानी बहुत कम पीते हैं। कुछ लोग, क्या है, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ही ले लेती हूँ। पहले मैं बहुत कम पानी पीती थी, लेकिन आपको एटलीस्ट 4 लीटर पानी डेली का पीना ही है, चाहे आप वेट लूज़ करें या ना करें। पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये स्किप कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन भी कम रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पानी ना पीने से। तो इस वजह से पानी भी हमें, वेट लूज़ में पानी भी काफ़ी हेल्प करता है। एंड जब हमें भूख भी लग रही हो ना, तो हम पानी पी लें। कभी-कभी हमें ना क्रेविंग्स ऐसी होती है कि वो एक इंडिकेशन होता है रॉन्ग क्रेविंग्स का, क्रेविंग हो नहीं रही है बट लग रहा है कुछ खा लें, तो पानी उस चीज़ को कट कर देती है। पानी हमेशा ज़्यादा पिएँ, 4 लीटर तो दिन का पी ही लीजिए। इससे ज़्यादा फिर आप अगर पी सकते हो तो और अच्छा है, और नहीं पी सकते तो एटलीस्ट 4 लीटर पानी तो आपको पीना ही पीना है। फिर आता है ये पॉइंट ना, बहुत ज़्यादा लोग इतना उसको सीरियसली नहीं लेंगे, बट सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कोई होते हैं ना, कम सोते हैं या टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन लेने से या अपनी स्लीप को प्रॉपर्ली आप नहीं लेते हैं ना, उससे भी आपका वेट लूज़ नहीं होता है, स्टक हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वेट लूज़ ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ खाना-पीना छोड़ दो तो हम एकदम से कैटरीना कैफ बन जाएँगे, नहीं, हमें टाइम लगेगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं। आपको भी उतनी टेंशन नहीं लेनी है। यार ठीक है ना, मोटे ही तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद हो जाओगे पतले। और अगर नहीं हो पा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई कर लो। ऐसा नहीं कि बस हार मान के बैठ गए, टेंशन ले ली सारा, ऐसा कि ज़िंदगी में बस यही रह गया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपने
टेंशन नहीं लेनी है और दूसरी बात आपने अच्छे से प्रॉपर अपनी नींद-वींद लेनी है, आराम से 7 घंटे तो एटलीस्ट सो लो यार, कुछ नहीं होता। तो आराम से सो, टेंशन नहीं लो, धीरे-धीरे वेट लूज़ होगा। मैंने 1 साल के अंदर किया था, मैंने छू-मंतर नहीं हो गई थी मैं। अभी भी कुछ लोगों के लिए या फिर अभी क्योंकि मैं अभी भी मोटी लगूँगी, कुछ लोग कहेंगे क्या ही वेट लूज़ किया है तूने? लेकिन मैंने किया है, मुझे पता है, मैं आपको अपनी एक पिक भी लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा मैं कितनी हेवी थी। सो मैंने किया है वेट लूज़, तो मुझे पता है कि यार मैंने कैसे स्ट्रगल किया है और कितनी बातें सुनी हैं। सो सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। खैर हम उस टॉपिक पे नहीं जाएँगे, हम भटक रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। फिर एक ये पॉइंट है कि आप ना सिर्फ एक्सरसाइज पे ध्यान देते हो, लाइक आपने सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो, बट खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, खा रहे हो पिज्ज़ा बर्गर बट एक्सरसाइज कर रहे हो। सो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 80% हमारी डाइट होती है, 20% हमारा एक्सरसाइज है, वट हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो होता है, बट हमारा डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज पे ही स्टिक रहें कि यार मैं एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, मैं पतला हो ही जाऊँगा, बाकी खाने-पीने में मैं कोई कंट्रोल नहीं करूँगा, तो ऐसे आपका वेट लूज़ नहीं होगा। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करिएगा। एक्सरसाइज़ भी करिए, डाइट भी कीजिए, तभी आप प्रॉपर्ली वेट लूज़ कर पाएँगे। और एक लास्ट पॉइंट मेरे को ये लगता है कि सेम एक्सरसाइज़ डेली करने से भी ना हमारा वेट स्टक हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉडी में एक्टिविटी वो उसको ना अडॉप्ट कर लेता है बॉडी कि यार ये तो मतलब मेरा को हो गया है, मेरे को रोज़ ये करना है। तो वो कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में नहीं आते हैं, तो हम लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं। सो मेरे हिसाब से ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आप लोग को बताना इम्पोर्टेंट है। ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी जिससे मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ था, बट फिर मैंने उनको सही करके अपना वेट लूज़ भी किया है। अगर आप चाहेंगे तो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो कि मैंने अपना वेट लूज़ कैसे किया है, क्या खाया था और क्या एक्सरसाइज़ या क्या मैंने किया था। मतलब मैंने विदाउट जिम किया है, सो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे वेट लूज़ के ऊपर भी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो मैं आगे आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना दूँगी जो मेरे को हेल्प किए। मतलब मैं कोई डायटीशियन नहीं हूँ, आई एम मतलब नॉर्मल जो मैंने अपना किया ना वेट लूज़ वीडियोस वगैरह एंड नॉर्मली चीज़ों को देख के पढ़ के। सो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूं, लाइक मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जो एक डाइटिशियन या पूरा जिम वगैरह का सेटअप नहीं ले सकते हैं। सो मैंने अपने तरीके से आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है। सो आई होप आप लोग पसंद करें इस वीडियो को। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।